तो अभी हमने ये देखा कि अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे, और उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन और आता है। और अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, यही हमने देखा है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस xt इज इक्वल टू 20t स्क्वायर माइनस 12t, SI यूनिट में, मतलब मीटर में। ओके हमको फाइंड करना है फर्स्ट ए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं xt क्या गिवन है, xt या फिर सिंपल x लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 20 माइनस इट इज प्लस t square minus 12t. This is the displacement, this is the position of a particle. Okay, now find the position velocity of particle at t equal to 0. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्या फाइंड करते हैं? पोजीशन फाइंड करते हैं एट x इक्वल टू एट t इक्वल टू 0। कहाँ पर? t इक्वल टू 0 पर पोजीशन फाइंड करना, तो इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर दो, है ना। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 0 आएगा, है ना। तो 0 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0, तो x इक्वल टू हो गया 20 मीटर। कितना हो गया? 20 मीटर। x इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर। ओके, पोजीशन एट x इक्वल टू 0 इज 20 मीटर। अब हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। मतलब d बाई डी टी ऑफ 20 प्लस टी स्क्वायर माइनस 12t। ओके, तो 20 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, अभी हमने देखा था, माइनस 12, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी का, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया? 12t माइनस 2t माइनस 12। और कहाँ है कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी फाइंड करो, तो वेलोसिटी है t इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 12, सो इट इज माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0? दैट इज माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। हम इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। ओके, बी पार्ट यहाँ पर हम देखते हैं, स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉट। ओके, तो यहाँ पर जब पोजीशन का इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनता है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। कैसे? जरा देखो, हमने वेलोसिटी फाइंड किया, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। बी वाले पार्ट के लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, तो बी फॉर ब्लैक। ओके, सो दिस वेलोसिटी v इज गिवन एज 2t minus 12, that is the instantaneous velocity function of time t. Now this acceleration a is equal to dv by dt. Already we have understood this. So this d by dt of 2t minus 12. Okay, so this 2t having differentiation 0 minus 12 having 2t having differentiation 1 and 12 having differentiation 0. So ultimate you are getting 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या टाइम पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। सो इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यस, इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अब हम सी पार्ट की बात करते हैं, और सी के लिए हम कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर वायलेट कलर ले लेते हैं। ओके, सी पार्ट क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। अरे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। वेलोसिटी हमको गिवन है 2t माइनस 12। अब ये वेलोसिटी 0 कब होगी? तो इस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो t इक्वल टू कितना आया? 12/2, दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उस पर पोजीशन क्या है? तो यहाँ पर हमको t इक्वल टू 6 पुट करना है। तो x इक्वल टू, यहाँ पर जब t इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 20 प्लस 6 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 36 माइनस 12 6
72 और 36 minus 72 minus 36, so 20 minus 36, ultimate we are getting minus 16 मीटर. पोजीशन कितना होगा? minus 16. तो इस सी का आंसर क्या आ रहा है? minus 16 मीटर. ओके, तो यहाँ पर हमको इस न्यूमेरिकल से एक बेसिक स्टार्टिंग मिलता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड अगर है, अगर हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे. ओके, एक बेसिक हमको यहाँ पर क्लिक मिलता है कि कैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे. थैंक यू वेरी मच.